तो जी जिन लोगों को पुर्तगाल एयरपोर्ट से ऑफलोड वगैरह किया गया, मेरे पास तो उनकी इन्फॉर्मेशन आ गई है, तो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। पुर्तगाल एयरपोर्ट पे लोगों को ऑफलोड कर दिया गया और डिपोर्ट किया गया, और लोग आप लोगों को इधर उधर गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि हाँ भाई कुछ लोगों का नाम सिस में था, किसी इंसान के पास शेंजन वीज़ा नहीं था जब वो यूरोप में आए थे, तो इस वजह से पुर्तगाल एयरपोर्ट पर उन्होंने उनको डिपोर्ट कर दिया या ऑफलोड कर दिया, और जिनमें मोस्टली नेपाली हैं। लेकिन एनीवे कल मैंने भी एक शॉर्ट वीडियो डाली थी, और इस शॉर्ट वीडियो में मैंने ये बोला था कि यार मुझे भी नहीं पता कि ये क्यों हुआ है, और ऐसा मुमकिन वैसे नहीं है। तो प्लीज़ जिस इंसान के साथ ऐसा हुआ है वो मुझे ज़रूर बताए, चाहे वो इंडियन है, नेपाली है, पाकिस्तानी है, तो इससे दूसरे लोगों की हेल्प भी हो जाएगी और लोगों को जेन्युइन इन्फॉर्मेशन का भी पता चलेगा, और मैं भी लोगों को फिर बता पाऊंगा, और जो भी इंसान मुझे बताएगा मैं उनको उसका हल भी बताऊंगा, और आपकी इन्फॉर्मेशन, आपका नाम भी मैं वीडियो में नहीं लूँगा। तो जनाब सबसे पहले मुझे एक नेपाली ने और एक अपने इंडियन भाई ने पर्सनल मैसेज करके भी बताया कि हाँ मेरी ये स्टोरी थी, ये हुआ और इसी वजह से ऑफलोड वगैरह कर दिया गया। तो ये अभी आपको सबको बताता हूँ, और सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया यार, क्योंकि लोगों के पास गलत इन्फॉर्मेशन जा रही थी। तो इंडियन पाजी और नेपाली भाई आपका शुक्रिया, धन्यवाद। और एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन भी देना चाहूँगा, अगर आप पैसे मंगवाना चाहते हैं या सेंड करना चाहते हैं, आप ट्रांसफ़र वाइज का यूरोप में ज़रूर यूज़ किया करें, क्योंकि ये बहुत इजी है और आप कहीं पे भी पैसे ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और मंगवा भी सकते हैं। और आप चाहें तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा ट्रांसफ़र वाइज का, आप वहाँ से जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। सबसे पहले अभी आपको बता दूँ कि ये जिन लोगों को ऑफलोड किया गया, तो जनाब इनमें खाली नेपाली नहीं है, इनमें पाकिस्तानी भी हैं और इंडियन भी हैं, और 2 से 3 लड़के बंगाली भी हैं। और जो लोग हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे थे कि हाँ भाई सिर्फ 10-15 बंदे नेपाली हैं और नेपालियों को ऑफलोड कर दिया गया, तो ये बिल्कुल गलत थी। सबसे पहले एक बंगाली भाई को ऑफलोड कर दिया गया। ऑफलोड क्यों किया गया जनाब? वो अपना टाइम पे फ्लाइट पे पहुंचा ही नहीं था, तो ये चीज़ थी कि उसको जनाब आगे उसका प्रोसेस नहीं हुआ और उसकी फ़्लाइट ही मिस हो गई। तो एक तो ये हो गया, और इसके बाद सेकंड बंदा जो नेपाली था, इसको भी जनाब प्लेन पे चढ़ने नहीं दिया गया। क्यों? इसकी एक मेन रीज़न थी जो कि इन्होंने लिखी है कि इस भाई का, नेपाली का जो टीआरसी कार्ड जो हमें आइमा से मिलता है ना, तो वो बंदा मेल था, तो आइमा ने उसका मेल की जगह फीमेल पे क्लिक किया हुआ था। तो एयरपोर्ट का जो इमिग्रेशन सिस्टम होता है, इमिग्रेशन वाले बंदे होते हैं, पुलिस ऑफिसर, उन्होंने इस नेपाली भाई को बोला हम तो आपको अलाउ कर भी देंगे, लेकिन इट्स ऑल अप टू यू, ये आपका अपना फैसला है। जब आप नेपाल से वापस आएंगे तो हो सकता है वो आपको ट्रैवल ही ना करने दें। तो इस नेपाली ने क्या कहा, इट्स ओके, मैं आइमा को कंप्लेन करूंगा, दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगा टीआरसी कार्ड के लिए। तो इस वजह से ये नेपाली भी ऑफलोड कर दिया गया। ऑफलोड मतलब कि अपनी मर्जी से ही वापस आए हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने कहा कि यार मैं अभी, मेरी ऑफिशियली टिकट तो इनकी ज़ाया हो गई, लेकिन अगर सोचो ये इंसान वहाँ पे चला जाता और वापस आ ही ना पाता तो इसको कितनी मुश्किल होती। तो टिकट तो इंसान किसी ना किसी तरह से पैसे कमा ही लेता है। तो जो तीसरा बंदा है वो साउथ एशियन है, इंडियन, तो इसके ऊपर एक केस फाइल है, और जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है वो आपके साथ शेयर करता हूँ कि किसी पुर्तगीसी लेडी के साथ इन्होंने कोई इसी टाइप का इनके ऊपर केस था, और कोर्ट ने इनको बुलाया भी था, और कोर्ट के काफ़ी दफ़ा बुलाने के ऊपर भी ये इंसान, ये इंडियन बंदा कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने उसका नाम कुछ ऐसी जगह पे डाल दिया, क्योंकि जहाँ पे आप, जब आप ट्रैवल करते हो ना, तो वहाँ पे आप वो कैच आपको कर सकते हैं। तो इस वजह से एयरपोर्ट में जब वो गए, उन्होंने उसका बायोडाटा देखा, इमिग्रेशन वालों ने, उन्होंने कहा आपके ऊपर तो एक फ़ाइल है। तो इस वजह से जनाब एयरपोर्ट के ऊपर ही उन्होंने उस बंदे को कस्टडी में लिया थोड़ी देर, लेकिन बाद में छोड़ भी दिया। और एक और रीज़न भी हो सकती है कि लोगों को ऑफलोड करने की, जिसमें अगर किसी इंसान ने कोई यहाँ पे बैंक से लोन लिया होता है, चाहे आपने जर्मनी से लिया है, फ्रांस से लिया है, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत कुछ करते हैं, तो अगर किसी इंसान ने लोन इधर उधर करके लिया है और वो उसने लौटाया नहीं है, तो भी वो आपका जो डेटा होता है वो एयरपोर्ट वालों को भी, इमिग्रेशन वालों को भी ट्रांसफ़र करते हैं कि जब भी ये कोई बंदा ट्रैवल करे तो पुलिस की कस्टडी आपको कैच कर ले और आपको उनके हाथों में सौंप दे, ताकि आप उनको रिस्पॉन्स कर पाओ कि क्यों आपने ये फ्रॉड वगैरह या कुछ इस तरह की चीज़ की है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपको ऑफलोड भी किया जा सकता है, लेकिन हर एक के साथ भी हो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे छोटा मोटा लोन तो लोगों ने लिया ही होता है, लेकिन अगर आपके ऊपर बहुत बड़ी अमाउंट है
तो फिर मसला मसाइल हो सकता है। तो ये वो कहानी थी जो लोग आपको पता नहीं क्या कुछ कहते थे कि सिस में नाम है, और कोई कहता था कि नहीं भाई शेंजन में जब आप आए थे तब आपके पास शेंजन वीज़ा नहीं था इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रही है। अगर किसी इंसान के पास शेंजन वीज़ा था या शेंजन वीज़ा नहीं था, पुर्तगाल ने आपको टीआरसी कार्ड दिया है, जांच पड़ताल करके ही दिया है, तो आपको कोई मसला या कोई डरने की कोई भी बात नहीं है। यहाँ पे लोग डर का बिजनेस करते हैं, जितना आप लोग डरेंगे उतना यहाँ पे बिजनेस बढ़ेगा। और जो दूसरे लोगों को ऑफलोड वगैरह किया गया तो उनका भी कुछ इसी तरह का मामला होगा। तो इसमें ये नहीं था कि हाँ भाई आपका नाम सिस में था या फिर आपने जब कभी डंकी लगा के आए थे, तो इसमें इसका कोई लेना देना ही नहीं है, लोग सिर्फ आपको डरा रहे थे। बाकी अभी अगर आप ट्रैवल करते हैं, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका नाम पता ठीक है, तो आपको कोई मसला मसाइल नहीं है। ये बस कभी कभार हो जाता है ऐसे लोगों के साथ, और ऐसा पहले भी होता था। अगर किसी इंसान के पास कोई फाइल वगैरह सबमिट थी या उसके ऊपर कोई केस था पुलिस की तरफ से, तो जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं वो आपको रोक सकते हैं। या अगर किसी का नाम टीआरसी कार्ड के ऊपर गलत है या कुछ इस तरह का सीन है, तो आपको वो चढ़ाई नहीं करने देते, या फिर कभी कभी आपकी फ़्लाइट भी लेट हो जाती है या आप मिस कर देते हो। तो ये सारी कंडीशंस होती हैं जिस वजह से आप अपने होम कंट्री में ट्रैवल नहीं कर पाते। बाकी आप सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे ये इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की, और आप सबके तमाम का थैंक यू। बाकी आई लव यू ऑल, स्टे ब्लेस, और मैंने आपकी ये सारी कन्फ्यूजन आज ख़त्म कर दी।